जी, आप अकेले काम कर कर के थक जाते हैं और हमारा गुजारा भी बहुत मुश्किल है। क्यों ना आपके साथ साथ मैं भी काम करूं? देखो टोनी, मैं सारा दिन काम करता हूँ और मैं शाम को थक जाता हूँ। अगर तुम भी काम करने निकलोगी तो फिर घर का काम कौन करेगा? इस तरह बीमार पड़ जाओगी और घर का ध्यान भी नहीं रख पाओगी। तुम घर का निपटा लो, इतना ही काफी है। नहीं टुन्नू जी, मैं आपके साथ काम करूंगी, आपका हाथ बिठाऊंगी और आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज मान जाइए ना। अरे प्यारी चिड़िया, तुम भला क्या काम करोगी? मैं आपके साथ फेरी पे जाया करूंगी, मैं भी फेरी लगाया करूंगी। अरे नहीं नहीं टोनी, तुम बस घर पे काम करो और बच्चों का ध्यान रखो, तुम बहुत ज्यादा थक जाओगी। अरे टोनू जी, मैं यहाँ आस पास के घरों पर ही फेरी लगाया करूँगी, मैं अपनी चिड़िया नगरी बस्ती से बाहर नहीं जाऊँगी। प्लीज मान जाइए ना। अच्छा ठीक है, मुझे खाना वक्त पर चाहिए और मैं आज के बाद तुम्हारे साथ घर में मदद करूँगा। भला आप क्या मदद करेंगे टुन्नू जी मेरी? घर का काम तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, मैं जल्दी जल्दी निपटा कर काम पर जाया करूँगी और जल्दी जल्दी वापस भी आ जाया करूँगी और आपके आने से पहले ही खाना बना लिया करूँगी। अरे टोनी, मुझे ख्याल आया, तुम्हें घर से बाहर जाने की जरूरत ना है, तुम्हें तो घर में बैठे बिठाए काम मिल गया। टोनी चिड़िया और उसका पति टुन्नू चिड़ा बहुत ही गरीब थे। वो एक छोटे से घर में रहते थे। टुन्नू चिड़ा सारा दिन फेरी लगाता और शाम को थोड़ा सा भोजन ले आता। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। अब टोनी चिड़िया भी उसके साथ काम करना चाहती थी ताकि वो अच्छी खासी कमाई कर सके और अपने बच्चों को स्कूल पढ़ा सके। तभी टुन्नू चिड़े के जहन में आता है, तुम मेरे आने से पहले सारे मसाले अच्छे से साफ करके कूट दिया करो और मुझसे महीने की पगार ले लिया करना। इस तरह मेरा काम भी आसान हो जाएगा और तुम्हें भी घर बैठे बिठाए काम मिल गया। तो बताओ फिर कैसा लगा मेरा आइडिया? अरे हाँ टुन्नू जी, जो वक्त आप मसाले को कूटने में जाया करते हैं, अगर वही वक्त आप फेरी लगाने में करेंगे तो हमारा मसाला और भी ज्यादा बिकेगा। तो मैं आज के बाद आपके सारे मसाले कूट कर तैयार रखूंगी, इससे हमें दुगना मुनाफा होगा। ज्यादा मसाले बिकेंगे तो ज्यादा मुनाफा आएगा। तो ठीक है, मैं अभी काम पर निकलता हूँ, मेरे आने तक ये सारे मसाले कूट देना। तो मैं चलता हूँ, दरवाजा अच्छे से बंद कर लो और बच्चों का भी ध्यान रखना। इतनी बात कहकर टुन्नू चिड़ा काम पर चला जाता है। टुन्नू चिड़े के वापसी तक चिड़िया सारे मसाले खूब अच्छे से साफ करके तैयार रखती है। इसी तरह दिन गुजरने लगे। टुन्नू चिड़ा बाता और मसाले आराम से कूटे कटाए लेकर चला जाता और ज्यादा से ज्यादा वक्त फेरी में लगाता। इस तरह उनको अच्छा खासा मुनाफा होने लगा। ए जी, अब हमारा मुनाफा अच्छे से आ रहा है, देखा, इसलिए कहते हैं इत्तेफाक में बरकत। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। टोनी चिड़िया को अब काम करते हुए पूरा महीना हो गया था। अरे टोनी, तुम्हें काम करते हुए पूरा महीना हो गया है, मैं तुम्हें पुकार देने वाला हूँ। तो पहले बताओ, तुम अपनी पुकार का करोगी क्या? अरे टुन्नू जी, मैं अपनी पुकार से अच्छी अच्छी शॉपिंग करूँगी और घर में खाने पीने का सामान लाऊंगी ताकि मेरे बच्चे अच्छे से पेट भरकर खा सकें और आप भी पेट भरकर आराम से काम पर जा सकें और सारा दिन अच्छे से फेरी लगा सकें। अरे वाह, मेरी बीवी तो बहुत ही समझदार है, इसने एक भी बात फजूल खर्ची की नहीं की। अरे मैं बहुत खुश हुआ टोनी, तुम्हारी बातें मुझे भा गई। ये लो अपनी पुकार, जाकर मजे करो। बहुत शुक्रिया टुन्नू जी, मैं आज ही जाकर बाजार से सारा सामान ले आती हूँ। अरे मेरी प्यारी चिड़िया, मुझे याद आया, मेरा मसाले का सामान खत्म हो रहा है। ये लो, तुम कुछ और पैसे ले लो। आज जब मैं काम से वापस आऊँ तो मेरे आने तक बाजार से सारे मसाले ले आना ताकि हमें सुबह काम से छुट्टी ना करनी पड़े और मसाले बेचने में कोई दिक्कत ना आए। मेरे आने तक मसाले लाकर साफ कर देना और उनको अच्छे से पीस कर तैयार रखना।
अरे मेरे प्यारे पति देव, मुझे आपसे ज्यादा फिक्र है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं आपके आने तक सारे मसाले तैयार रखूंगी। तो मैं अब चलती हूँ। ठीक है, मैं भी काम पर जा रहा हूँ। दरवाजा अच्छे से बंद करके जाना और ध्यान से वापस आना। पैसे कहीं गुम ना कर लेना। टुन्नू चिड़ा काम पर चला गया। उधर टोनी चिड़िया भी सामान लेने के लिए बाजार चली गई। बाजार में उसको कौवी टकरी। गोरी कौवी बहुत ही अमीर कौवी थी। अरे ओ गरीब चिड़िया, वाह, तुम भी शॉपिंग करने आई हो। मुझे तो लगा था तुम इधर उधर कहीं खेतों से कुछ दाना चुरा रही होगी। तुम्हें बाजार में देखकर बात कुछ हजम नहीं हुई। बताओ बताओ, कहाँ से तुम्हारा पति चोरी करके लाया है जो तुम यहाँ पर आकर पैसे उड़ाने का सोच रही हो? अरे गोरी बहन, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा टुन्नू जी बहुत मेहनत करता है। वो क्या, हम दोनों बहुत मेहनत करते हैं। अरे फेरी लगाने वाले के पास इतने ज्यादा पैसे कैसे आ गए? सारा दिन तो वो टुक 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 मसाले कूटता है और बेचता किस टाइम है जो उसको इतना मुनाफा हो रहा है? मतलब वो पक्का चोरी ही करता है। तो मैं ये बात सारे तुम्हारे गांव में फैला देती हूँ कि कोई भी इसको अपने घर के पास गुजरने ना दे। ये चोर है। मैं बोल नहीं रही तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपके जी में जो आया बोले जाएं। और रही बात चोरी की, हम कौन सा आपकी तरह हैं। हम मेहनत करने वाले लोग हैं। हम मुफ्त की तोड़कर नहीं खाते। आई बात समझ में? हटिए मेरे रास्ते से, मुझे बहुत काम है। अरे ओ गरीब चिड़िया, अपना मुंह बंद रखो। जानती हूँ मैं तुम्हें, कितनी तुम अमीर हो। मेरी बराबरी करने आई। इस बाजार से चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्यों, ये बाजार आपके बाप का है क्या जो मैं इसको छोड़कर चली जाऊं? तुम भी यहाँ पर शॉपिंग करने आई हो और मैं भी यहाँ पर शॉपिंग करने आई हूँ। इसलिए मुंह बंद करके चुपचाप शॉपिंग की जड़ फूट लीजिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर ना कहना अमीर दादी कौवी की बेइज्जती हो गई। अरे तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। अगर मुझे जरूरी काम याद ना आता तो मैं तुम्हें अभी बता कर जाती। फिलहाल के लिए मैं चलती हूँ। जाओ जाओ, अपना जरूरी काम निपटाओ। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी गरीब चिड़िया। जब तुम्हारा मन चाहे आ जाना। फिलहाल दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे बहुत ज्यादा काम है। मेरे मुंह मत लगो। गोरी कौवी को टोनी चिड़िया का शॉपिंग करना बिल्कुल भी अच्छा ना लगा। वो टोनी चिड़िया को देखकर उल्टी सीधी बातें करने लगी। जब चिड़िया से खरी खोटी सुन ली, मुंह बसोरने लगी तो वहाँ से चलती बनी। गोरी कौवी घर आकर, अरे इस चिड़िया की हिम्मत तो देखो। गोरी कौवी मतलब कि मुझसे वो पंगा लेगी। अरे मैं इस जंगल की सबसे अमीर कौवी हूँ और मैं उसके सामने झूठी क्यों पड़ गई? अरे इसको तो मजा चखाना ही पड़ेगा। मुझे तो हजम ही नहीं हो रहा। मुझे उसका वहीं पर मुंह तोड़ देना चाहिए था। अरे क्या करूं? आइडिया, इसको तो आज ही मजा चखाना पड़ेगा। टोनी चिड़िया घर आकर अपने सारे मसाले साफ करके कूटने लगती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है? अरे टोनी, दरवाजा खोलो, मैं हूँ गोरी कौवी। टोनी चिड़िया दरवाजा खोल देती है। हाँ गोरी, अब बताइए आपका कैसे आना हुआ? मुझे माफ कर दो टोनी, मुझे तुम्हें बुरा भला नहीं बोलना चाहिए था। बस घर आकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगने चली आई। अच्छा ठीक है गोरी बहन, अगर आपने अपनी गलती मान ही ली है तो बैठिए, मैं आपके लिए शरबत लाती हूँ। अरे हाँ, क्यों नहीं, बस जल्दी से जाओ और जल्दी से ले आओ। मेरे कालू जी भी आते होंगे। अरे बैठिए ना, मैं बस 2 मिनट में आई। चिड़िया शरबत लेने के लिए गई। तभी गोरी कौवी ने मौका पाकर टोनी चिड़िया के मसालों में मिट्टी मिला दी, जिससे टोनी चिड़िया को कानों कान खबर तक न हुई। टोनी चिड़िया जूस लेकर आ गई। ये लीजिए गोरी बहन, आप पहले जूस पीजिए
और आइंदा ख्याल रखिएगा, कभी भी दोबारा ऐसी गलती मत कीजिएगा जिससे किसी का दिल दुखे। अरे हाँ टोनी बहन, मैं आज के बाद पूरा ध्यान रखूंगी। मैं चलती हूँ, मुझे शरबत नहीं पीना, मुझे बहुत जल्दी है। कालू जी आगे होंगे तो मैं चलती हूँ। गोरी बहन रुकिए तो सही, आप ये जूस पीते जाइए। अरे टोनी, तुम सुबह से काम कर रही हो, ये जूस तुम पी लो, तुम थक गई होगी। मैं भी चलती हूँ, फिर कभी सही। गोरी कौवी अपने हाथों की सफाई दिखाते हुए वहाँ से निकल गई। टुन्नू चिड़ा शाम को घर वापस आया। अरे टोनी, मेरी प्यारी चिड़िया, क्या तुम बाजार से सारे मसाले ले आई हो? देख लो, मुझे सुबह छुट्टी ना करनी पड़े। अरे हाँ टुन्नू जी, मैं सारे मसाले लाकर कूट भी चुकी हूँ, वो बिल्कुल तैयार हैं। आप एक बार देख लीजिए। अरे नहीं नहीं टोनी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुमने बहुत ही अच्छे से मसाले खरीदे होंगे। मुझे याद आया, अरे टोनी, हमारी तो लॉटरी ही लग गई। ये साथ वाले पेड़ पे जो कालू जी रहते हैं, उनके बेटे की शादी है। उन्होंने हमें मसाले का बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। अभी अभी आते हुए वो कह रहे थे कि सारे मसाले वो हमसे ही खरीदेंगे, और ये देखो, उन्होंने हमें थोड़ी सी पेमेंट भी कर दी। तो जल्दी से सारे मसाले तैयार करो, सुबह हम उनके घर तक पहुंचा देंगे। अरे कालू जी, अभी अभी गोरी बहन मेरे पास से होकर गई हैं। उन्होंने तो भी मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। अरे पता नहीं, मुझे तो कालू जी ने कहा है। हो सकता है गोरी बहन के जहन से निकल गया हो, या उन्होंने कालू जी पर ही सारी जिम्मेदारी छोड़ी हो, इसीलिए उन्होंने आपसे बात नहीं की। अच्छा ठीक है, मैं सारे मसाले पैक कर देती हूँ। आप सुबह ध्यान से उनको जाकर दे आइएगा। अगली सुबह टुन्नू चिड़ा सारे के सारे मसाले कालू कौवे के घर दे आया, और कालू कौवे ने भी अच्छी खासी पेमेंट अदा की, जिससे गोरी कौवी के बेटे की सगाई का खूब खाना तैयार हुआ और सारे मसाले उसमें इस्तेमाल हो गए। अरे वाह, खानों की खुशबू तो बहुत ही अच्छी है। अरे कितने मजेदार मसालों की खुशबू आ रही है, दिल कर रहा है सारा खाना अभी से खा लूं। अरे हाँ गोरी, सच में मसालों की तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये सारे मसाले मैंने आज ही सुबह टुन्नू चिड़े के घर से खरीदे हैं, वो वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे कालू जी, आपने उससे मसाले क्यों खरीदे? बाजार में और भी फेरी वाले मर गए थे क्या? आपको यही मिला था मसाले खरीदने के लिए? अरे क्यों, क्या हुआ? अरे ये लोग अच्छी क्वालिटी के मसाले नहीं लाते, ये बहुत ही गंदे और घटिया मसाले लाके पीसते हैं। अरे नहीं नहीं, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मसाले खरीद कर लाए हैं। कल मैंने इनको बाजार से मसाले खरीदते हुए देखा था, ये बहुत ही अच्छे मसाले खरीद रहे थे और क्वालिटी भी A1 थी। मैंने खुद चेक की है वो क्वालिटी, इसीलिए तो इनको ऑर्डर दिया था मसालों का। अच्छा चलो ठीक ही होंगे, अगर आप कह रहे हैं कालू जी तो मान लेती हूँ। गोरी कौवी तो कालू कौवे का मुंह ही देखती रह गई। वो उसको अपनी हरकत के बारे में बता भी ना सकती थी, इसलिए वो चुप रह गई। सारे मेहमानों के आगे खाना रखा गया, तभी गोरी कौवी के आगे भी खाने की प्लेट आ गई। अरे गोरी, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? पहले तो तुम्हें बहुत भूख मच रही थी, मसालों की खुशबू सूंघ सूंघ कर ही पागल हो रही थी। अब क्या हो गया? अब खाना सामने आया है तो मुंह बंद करके बैठी हो, जल्दी से चट कर जाओ और देखो मेहमानों को कुछ और तो नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं कालू जी, मेरी भूख मर गई, मुझे अभी खाने की जरूरत ना है। ऐसा करे, इसमें तो मट्टी है। अरे हाँ हाँ, खाने में मट्टी है। अरे हो, मेरे खाने में भी मट्टी है। तभी गोरी कौवी जोर से चिल्लाई। अरे देखो कालू जी, इसीलिए कह रही थी इन गरीबों से मसाला ना लें, इन्होंने मट्टी मिला कर दिया है, जरूर सारी की सारी मट्टी इनके मसाले में ही है। अरे नहीं नहीं, टुन्नू चिड़ा जब शाम को घर वापस आ रहा था, उसके पास एक पैकेट मसाला बचा हुआ था। वो मसाला मैंने खुद चेक किया था, वो बहुत ही साफ सुथरा मसाला था। तुम झूठ बोल रही हो, ये जरूर खाना तुम लोगों ने ही खराब किया है।
यकीनन तुम लोगों ने सब्जियां धोकर नहीं डाली, इसीलिए मिट्टी आई है। तुम लोगों को तो अभी बताता हूँ। अरे रुकिए रुकिए कालू जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये सारी की सारी मिट्टी इनके मसाले में ही थी। अरे गौरी, तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? अरे नहीं नहीं कालू जी, मेरे पास इस बात का सबूत तो नहीं है। मैं अभी जाकर टुन्नू चिड़े से बात करता हूँ। कालू कौवा टुन्नू चिड़े के पास चला गया और जाकर उसे कहा, अरे टुन्नू भाई, तुम्हारे मसालों में बहुत ज्यादा मिट्टी थी। हमारा सारे का सारा खाना खराब हो गया है। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? अरे नहीं नहीं कालू जी, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अरे मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मेरे सारे का सारा खाना बर्बाद हो गया है। नहीं यकीन तो चल कर देखो। ऐसे कैसे हो सकता है कालू जी? हम मसाले बिल्कुल क्वालिटी का बनाते हैं। हम कभी किसी कस्टमर का इल्जाम नहीं लेते। आपको मसाला देने के बाद हमने नए मसाले लाकर तैयार किए हैं। वो बिल्कुल पैक हैं। नहीं यकीन तो एक बार आप आकर देख लें, आपको भी पता चल जाएगा वो मसाले हम मिट्टी डालकर बेचते हैं या हम क्वालिटी वाले। हाँ, मुझे एक बार चेक करवाओ, मैं देखकर अभी बता देता हूँ। कालू कौवे ने जाकर टुन्नू चिड़े के सारे मसाले चेक किए। सारे के सारे मसाले एकदम ठीक थे। कालू कौवा बहुत ही शर्मिंदा हुआ। अरे टुन्नू भैया, ये सारे के सारे मसाले बहुत जबरदस्त हैं। मुझे माफ करना, मैंने खामखा तुम पर शक किया। अरे कोई बात नहीं कालू भैया। कालू कौवा अपने घर वापस चला जाता है। तभी टुन्नू चिड़ा जाकर अपनी टोनी चिड़िया से कहता है, अरे टोनी, बाहर कालू कौवा आया था। वो बता रहा था कि हमारे मसालों में मिट्टी है। उनका सारे का सारा खाना खराब हो गया है। तभी जाकर मैंने उसको ये सारे मसाले चेक करवाए। तभी उसको यकीन आया कि मिट्टी हमारे मसालों में नहीं थी। अरे टुन्नू जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। कैसी बात? मिट्टी हमारे मसाले में ही थी। कालू भैया बिल्कुल सच कह रहे थे। अरे टोनी, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या तुमने बेईमानी शुरू कर दी है? नहीं नहीं टुन्नू जी, ये सारी की सारी मिट्टी गोरी बहन ने ही मसालों में डाली थी। कल जब गोरी बहन मुझसे माफी मांगने आई थी, तभी मैं उनके लिए जूस लेने गई। मैंने उनको मसालों में मिट्टी डालते हुए देख लिया था। गोरी बहन ने ही सारी मिट्टी डाली थी। असल में वो मुझसे माफी नहीं बल्कि बदला लेने के लिए आई थी। जब आपने बताया कि मसालों का ऑर्डर कालू कौवे ने दिया है, तो मैं भी चुप रही। अच्छा, तो ये बात है। गोरी को तो उसके किए की सजा मिल गई। अब वो मिट्टी वाला ही खाना खाएं। मैं कालू कौवे से जाकर बात करता हूँ। टुन्नू चिड़ा सीधा कालू कौवे के पास चला गया और उसको जाकर सारी बात बता देता है। तभी कालू कौवा कहता है, अरे माफ करना टुन्नू भाई, मेरी पत्नी ने आप लोगों का नुकसान करना चाहा, तो देखो ऊपर वाले की मर्जी, सारे का सारा नुकसान हमारा हो गया। हमारे बेटे को रिश्ते से जवाब भी हो गया है और हमारा सारे का सारा खाना भी खराब हो गया है। ये सब गोरी का ही किया धरा है। तभी पास ही खड़ी गोरी कौवी भी सुन रही थी। वो झट से बोली, जैसी करनी वैसी भरनी, प्लीज आप दोनों मुझे माफ कर दें। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी गलती मेरे सामने आ गई और मेरे घर से मेहमान सारे नाराज होकर चले गए। प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं आइंदा कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगी। कालू कौवा और टुन्नू चिड़ा गोरी कौवी को माफ कर देते हैं। गोरी कौवी आइंदा कोई भी गलती करने के लिए वादा करती है कि वो आज के बाद कभी भी गलती नहीं करेगी।